हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 10 सितंबर से लेके 13 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। हम समझने वाले हैं चंद्रमा के गोचर काल। चंद्रमा का गोचर काल 2.25 दिन का एक राशि में होता है। तो हम पहले समझेंगे कि 9 तारीख की रात्रि में चंद्रमा का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये पहले वृश्चिक में होगा और फिर 11 तारीख को फिर परिवर्तन होगा चंद्रमा का धनु में, और फिर 14 तारीख 13 तारीख की रात्रि में रहेगा, 14 तारीख की सुबह समझ सकते हैं, यानी कि 13 तारीख की रात्रि 3:30 बजे, तो आप 4 बजे पकड़ के चलिए तो 14 तारीख लग रही होगी। तो हमने, क्योंकि 4 बजे तक तो लोग सो रहे होते हैं, तो हमने 13 तारीख पकड़ी है। और आधे घंटे का समय थोड़ा आगे पीछे करके रखिएगा, क्योंकि अभी जैसे 9 तारीख को रात्रि में 9:30 बजे चंद्रमा का परिवर्तन, तो आप 9 से पकड़ लीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा लेट प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि गणपति चल रहे हैं, तो थोड़ा सा भजन वगैरह होते रहते हैं, तो इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए लेट प्राप्त हो रही है। तो इसे समझने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब कुछ स्थितियों को हैं उनको समझते हैं। आपको जल्दबाजी होगी, मैं समझ रहा हूँ कि फलादेश क्या ये बता दो आप, बस हो गया। स्थितियों को मत बताओ, उसका कोई मतलब नहीं। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं, और जब ये गलती करते हैं तभी हमको लगता है कि जो हमें बताया गया वैसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि जब तक आप गहराई से नहीं समझेंगे ना, तो ऊपर ऊपर समझने से कभी भी कोई भी व्यक्ति उस विषय में कोई बातें नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जब 9 तारीख की रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, यानी कि आज ही 9 तारीख है, यदि आप 10 को देख रहे हैं तो 9 से समझ लीजिए। चंद्रमा का परिवर्तन वृश्चिक राशि में होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुला में कोई ग्रह नहीं होगा, वृश्चिक में नहीं होगा, धनु में कोई ग्रह नहीं है, और मकर में मात्र कौन रहेगा? चंद्रमा। और जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, आगे ना हो, पीछे ना हो, तो कौन सा युग बनता है? आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट में बताइए, है ना? आपने कमेंट कर दिया, अब बता देता हूं मैं कि मद्रुम योग, जो कि चंद्रमा द्वारा जो दुर्योग निर्मित होते हैं। हर एक ग्रह द्वारा कुछ राजयोग, कुछ दुर्योग। तो चंद्रमा द्वारा जो दुर्योग निर्मित होते हैं, उनमें से एक बड़े युगों में से एक कि मद्रुम योग है। इस योग को यहाँ तक कहा गया है कि जिसके जन्म कुंडली में बन जाए ना पूरी तरह, उसे यहाँ से यहाँ, यानी कि करोड़पति से करोड़पति बना देता है। पर इसका प्लस पॉइंट है, जो मैं हमेशा देखता हूँ, कोई भी स्थिति हो ग्रह की, भले कितनी भी खराब स्थिति क्यों ना हो, पर उसका प्लस पॉइंट मैं हमेशा देखा करता हूँ। क्या है इसका प्लस पॉइंट? कि भाई पहले करोड़पति तो बनाएगा, तब ना रोडपति बनाएगा। जो रोडपति उसका क्या बनाएगा भाई, क्या बिगाड़ेगा? कोई भी हो, है ना? तो इसलिए पहले बनाएगा तो करोड़पति, तब बनाएगा रोडपति। तो एक गांव में कहावत है हमारे, कि ये कहावत ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति घटेगा, है ना, पहाड़ घटेगा, यानी तो बटिया बराबर। जो गाय का गोबर होता है ना, उससे आपने देखा हुआ पूजा में कंडी होती है, तो उसको बटिया हमारे यहाँ बोलते हैं। तो उसको कहते हैं कि भाई उतना छोटा तो रहेगा ही, बहुत बड़ा पहाड़ है वो बहुत छोटा होगा, तो छोटा सा तो रहेगा ही कम से कम। तो भाई जो रोडपति है तो घटेगा भी, तो कुछ तो रहेगा। तो ये भी अच्छी बात है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फल क्या होगा ये भी समझेंगे, और थोड़ी सी कैलकुलेशन। जब वृश्चिक में होंगे चंद्रमा, उस समय देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होगी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जब फिर धनु में होंगे, उस समय मंगल की दृष्टि होगी, जो कि मंगल की दृष्टि उतनी श्रेष्ठ नहीं रहने वाली है, क्योंकि मंगल खुद पीड़ित है इस समय। परंतु गुरु की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ही होती है। अब क्या फल मिलेगा? और एक चीज और भी समझ लीजिए, किसको अब देखा जाए वृश्चिक राशि के, है ना, चाहे लग्न हो चाहे राशि हो आपकी, तो क्या 2-4 लोग बने? कई करोड़ लोग हैं एक राशि के लोग। तो क्या सबके ऊपर ये प्रभाव दिखेगा, अच्छा या बुरा?
नहीं, किसी के ऊपर कम, किसी के ऊपर ज़्यादा। बुरा प्रभाव किसको ज़्यादा मिलेगा और अच्छा प्रभाव किसको? बुरा प्रभाव उनको ज़्यादा मिलेगा जिसकी जन्म कुंडली में यही योग है, कौन सा, कि मद्रुम योग है या ग्रहण योग है या विष योग है, यानी कि चंद्रमा के द्वारा जो दुर्योग बनते हैं। चंद्रमा किसी भी तरह यदि समझिए कि पीड़ित है, चाहे महादशाओं में हो, महादशा में चंद्रमा है, अंतरदशा में राहु है, शनि है, या तो अंतरदशा में चंद्रमा राहु शनि महादशा में है, यानी कि चंद्रमा किसी भी तरह यदि पीड़ित है आपकी जन्म कुंडली में, तो ये बुरे प्रभाव ज़्यादा दिखेंगे। और अच्छे प्रभाव किसको मिलेंगे या बुरा प्रभाव कम किसको मिलेगा? जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है। ये जैसे हमने यहाँ बात की कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो आपकी जन्म कुंडली में भी यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर, तो आपको ये बुरे प्रभाव कम मिलेंगे, अच्छे प्रभाव ज़्यादा मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा देखा जाए तो आपके भाग्य से ये भी एक प्लस पॉइंट है वृश्चिक वालों के लिए। तो यहाँ पर क्या होने वाला कि इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव आपका बढ़ जाएगा, तो अपने मन को थोड़ा स्थिर रखिएगा। और इस समय आपको कोई भी निर्णय बिल्कुल भी लेने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय निर्णय लेंगे ना तो उसमें हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाए, गलत निर्णय हो सकता है, इसलिए निर्णय लेने से थोड़ा सा बचिए। अपने मान सम्मान का ध्यान रखिए। अपने मैरिज लाइफ को, यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने मैरिज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वाद विवाद नोक झोंक हो सकती है, क्योंकि हर एक दाम्पत्य के साथ होती रहती है। पर कई बार कहते हैं ना कि कोई भी रिश्ता हो, दाम्पत्य जीवन में कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक बार गांठ पड़ जाएगा तो फिर तो पड़ ही रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मैरिज लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करिएगा। और जो व्यापारी हैं और खासकर जिनका व्यापार ऐसा है कि भाई स्टेबल नहीं है ना, उनको तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। व्यापार में उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर चंद्रमा आगे बढ़ेंगे 12-13 को विशेषकर ध्यान रखिएगा, यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे चंद्रमा। तो यहाँ पर थोड़ा सा घर परिवार में फिर कलह का माहौल बन सकता है। और इस समय विशेषकर वाणी को आपने संयमित कर लिया तो सब कुछ सुधर जाएगा। तो अपने वाणी को संयमित रखिए। कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय है, कोई काम है, उसको थोड़ा सा रोक के रखिए, आगे बढ़ा दीजिए। और यात्रा करते समय सावधान रहिए। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें रिस्क है, जैसे लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, सट्टा हो गया, ऐसे बहुत सारे काम, तो उनमें रिस्क उतना ही लीजिए जितना कि कैलकुलेटेड हो, यानी कि पता है कि ऐसे से ऐसा होगा, बस उससे ज़्यादा है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए ये समय बेहतर हो सकता है। और अब इससे बचने के लिए उपाय यदि हम बात करें तो सबसे सरल भगवान भोलेनाथ की आराधना। मैं अक्सर कहता हूं कि आराधना करिए। देखिए, ज्योतिष का मात्र काम क्या है? नेत्र। नेत्र मतलब दिखाना, भाई साहब आगे गड्ढा है, उसमें गिरना मत, थोड़ा साइड से चले जाना, ये है ज्योतिष का काम। ये नहीं है कि गड्ढा जो है ना उसको खत्म कर देगा ज्योतिष। यानी कि जीवन में जो समस्याएं हैं ज्योतिष दिखाएगा, पर वो समस्या से बचेंगे कैसे? भगवान की आराधना से। भगवान की कृपा हो और हमारे कर्म हो तो हम समस्याओं से बच सकते हैं। तो कर्म करिए, आपको मालूम पड़ गया कहाँ कहाँ सावधान रहना है, और भोलेनाथ की आराधना करिए तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा। लिखने के साथ खूब स्मरण करिएगा, जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।